तलाश मलिक सलाहुद्दीन की नहीं मेरे सुल्तान। सलाहुद्दीन जिंदा है, तुम नाकाम हो गए। तो सलाहुद्दीन को बाहिफाजत हम तक पहुंचा दे। सलाहुद्दीन की तलाश फौरन शुरू कर देनी चाहिए। मैं जानता हूँ सलाहुद्दीन को कैसे तलाश करना है मुझे। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। वो जिंदा कैसे बच गया? हमें सलाहुद्दीन तक नूरुद्दीन जंगी से पहले पहुंचना है। जंगी से जंग करूँ। यही वो निशानियां हैं जो हमें सलाहुद्दीन तक पहुंचाएंगी। दरिया के पार कुछ लोग देखे, वो एक जख्मी को ले जा रहे थे। कभी इम्कान है कि वो जख्मी सलाहुद्दीन हो। तुम सुरैया के लिए समझौता करने चली ही आई। हमारे यहाँ तख्त पर खंजर गाड़ देना फतह की निशानी। सलाहुद्दीन यूबी उन्होंने से पूछे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी कहाँ पे मिलेगी? तो उन्होंने अल्लाह कहते हैं उसका पेशा करने वाले हाथ से मासूम की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मुमकिन तौर पर हमने भी खो दिया है। सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं सब कुछ उनको लगा था इजारा मुनसिर था, अब हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ वज़र एक मॉडल ब्रांच से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खुशियां मोहब्बत नहीं होगा और यहूदियों की काम जुर्म तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे। मॉडल ब्रांच संदूक के रिश्ते की तरफ देखते हुए कह रहा है एक वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो, हम कल जल्द अज जल्द मोहब्बत जाएंगे। अल्लाह कहते हैं हमें कुछ मालूमात मिली है, उनके खुशियां मोहब्बत है। कल अब्राहम और तमाम यहूदी खुद को आम लगात करने जा रहे हैं, वो मुकद्दस संदूक को भी वहाँ ले जाने वाले हैं। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे। जवाबन में अल्लाह कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। और सलाहुद्दीन ये भी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ कहाँ से अंदाज हो सकती है? उन्होंने अल्लाह कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक नहीं जासूस है। जंगी रियासतों के रास्ते में सबसे बड़े लिकातों में से एक है। वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका ये फर्ज तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम है। जो अक्सर कहते हैं ताकि रास के मुहाफिज मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाहुद्दीन भी कहते हैं आपके वायदा ये है कि हम अब्राहम का काबू करें। जवाबन में अल्लाह कहते हैं लेकिन आपको मजाक करना चाहिए और दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है। उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाई थी। तो सलाहुद्दीन भी कहते हैं उन्होंने तमाम आलम इस्लाम के लिए जाल बिछा रखी है। सब कुछ उनके कल पकड़े जाने पर मुनसिर है। हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे, चाहे हमें बहुत का भी सामना करना पड़े। अभी उस बार नाज़रीन राम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछता है क्या सलाहुद्दीन ने कोई रेस निकला है? कमांडर कहता है मुखोलों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जवाब राम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती इक़दाम करो। खासतौर पर ये हो सकता है कि वो हमारा ताक़ुब करना चाह रहा हो, उसे हकीकत ऐसा न करने देना। उस
टाइम से कहो कि वो जुनूनी दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी तवज्जो मंसूब करवाएं। हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें चारों ओर देखकर खोखे में मकबूल खुदी का मुजाहरा करती है और एकदम से बोतल में खबर डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाहुद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं कि इस समय में सूर्य दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसे कहते हैं जनाब जुनूनी दरवाजे से सफाई नीचे तेरे पास कहता है इनका ताकू करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे। इस समय कबूतर आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से खबर निकालकर कोठा सलाहुद्दीन बीवी को देता है। खबर करने के बाद सलाहुद्दीन बीवी कहते हैं आबराम शिमाली दरवाजे से निकला है। उसने इस्माइल को जुनूनी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकू न किया जा सके। आप शिमाल की जानिब जाएंगे वो बच नहीं सकता। इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम बोलो कबीले में देखते हैं करदेगन की इस्माइल अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना रहे होते हैं और वहाँ भी बैठा हुआ करदेगन कहता है जब कोई इस्माइल मरता है तो उसकी कब्र पर बोलो के उसे मुजस्मे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन कत्ल किए हैं। ये रिवायत है। आप देर से मुजस्मों को मेरे इस्माइल की कब्र पर रखो। सब देखेंगे कि मेरे इस्माइल कितने बहादुर हैं और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्मा दाल बना देना। अब इसे बनाने शुरू कर दो। मैं किसी न किसी तरह में इंतकाम लूंगा। मेरा बुलबुल उसको देख से बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं बोले वो आगे आकर कह दी है भाई सुल्तान और तीन कबीले में आएगा। सभा भी जमा होगी। ऐसा लगता है कि वो जेका बुलाएगी। ये सुंदर शादी करते हुए गन से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है वो मेरे कबीले में जेका कैसे बुला सकते हैं। या फिर क्या ये कहा कि ये इस पर अनुभूति कह दी है मुझे क्या बता भाई। तो मलिक पे दूध के साथ आएंगी। मलिक पे दूध का नाम सुनकर करदेगन बहुत खुश होता है और कहता है मैं समझ गया चूंकि वो मलिक पे दूध के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी आला सवारी को वो कबूल करेगा। वो सलाहुद्दीन के कबीला मुंतकिल करेगा। यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोके सकते हैं। घोष के पहाड़ लाओ मजेदार लस्सी लाओ। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेटियों की जन्नत में जाओ। तुम्हारी जान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया। तुम्हारे सरदार आला की ये कसम है कि मैं तुम्हारे इंतकाम लूंगा। सलाहुद्दीन यूबी उन्होंने अल्लाह से पूछे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी कहाँ पे मिलेगी। तो उन्होंने अल्लाह कहते हैं उसका पेशा करने वाले रात से महसूल की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मुमकिन तौर पर हमने भी खो दिया है। सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं सब कुछ उनको लगातार पर इजारा पर मुनसिर था। अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर कमांडर इमरान से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खुशिया मोहब्बत नहीं होगा और यहूदियों भी काम जुल्म तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे। जो इमरान संदूक के नशे की तरफ देखते हुए कह रहा है एक वक्त पर जल्दी से तैयारियां कर हम कल जल्द जल्द मोहब्बत जाएंगे। मुसलमान कहते हैं हमें कुछ मालूमात मिली है उनका खुशिया मोहब्बत है। कल अब्राहम और तमाम यहूदी खुद को आम लगात करने जा रहे हैं। वो मुकद्दस संदूक को भी वहाँ ले जाने वाले हैं। तो सलाहुद्दीन भी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे। जो अल्लाह कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। इस पर सलाहुद्दीन ये भी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ कहाँ से मुनाफ हो सकती है। अल्लाह कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक तरीन जासूस है। जंगी रियासत उनके रास्ते में सबसे बड़े लिकाकों में से एक है। वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका ये फर्ज तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम है। जो अक्सर कहते हैं अगर रास के मुहाफिज मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाहुद्दीन भी कहते हैं आपका वायदा ये है कि हम अब्राहम का ताकू करें। जो अल्लाह कहते हैं लेकिन आपको मजाक करना चाहिए और दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है। उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाई थी। तो सलाहुद्दीन भी कहते हैं उन्होंने तमाम आलम इस्लाम के लिए जाल बिछा रखी है। सब कुछ उनके कल पकड़े जाने पर मुनसिर है। हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे चाहे हमें बहुत का भी सामना करना पड़े। अभी इस बार नाज़रीन इब्राहिम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा है क्या सलाहुद्दीन के कबीले से निकला है। कमांडर कहता है मुखोलों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जो कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती दावा करो। खासतौर पर यह हो सकता है कि वो हमारा ताकू करना चाह रहा हो उसे हल्की ज्यादा न करने देना। उस टाइम से कहो कि वो जुनूनी दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी तवज्जो मंसूब करवाएं। हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें चारों ओर देखकर खोखे में मकबूल खुदी का मुजाहरा करती है और एकदम से बोतल में खबर डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाहुद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं कि इस समय में सूर्य दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसे कहते हैं जनाब जुनूनी दरवाजे से सफाई नीचे तेरे पास कहता है इनका ताकू करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे। इस समय कबूतर आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से खबर निकालकर कोठा सलाहुद्दीन को देता है। खबर करने के बाद सलाहुद्दीन भी कहते हैं आबराम शिमाली दरवाजे से निकला है। उसने इस्माइल को जुनूनी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकू न किया जा सके। हम शिमाल की जानिब जाएंगे वो बच नहीं सकता। इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम बोलो कबीले में देखते हैं करदेगन की इस्माइल अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना रहे होते हैं और वहाँ भी बैठा हुआ करदेगन कहता है जब कोई इस्माइल मरता है तो उसकी कब्र पर बोलो के उसे मुजस्मे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन कत्ल किए हैं। ये रिवायत है। आप देर से मुजस्मों को मेरे इस्माइल की कब्र पर रखो। सब देखेंगे कि मेरे इस्माइल कितने बहादुर हैं और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्मा दाल बना देना। अब इसे बनाने शुरू कर दो। मैं किसी न किसी तरह अपना इंतकाम लूंगा। मेरा बुलबुल उसको देख से बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं बोले वहाँ आकर कह दी है भाई सुल्तान और तीन कबीले में आएगा। सभा भी जमा होगी। ऐसा लगता है कि वो जेका बुलाएगी। ये सुंदर शादी करते हुए गन से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है वो मेरे कबीले में जेका कैसे बुला सकते हैं। या फिर क्या ये कहा कि ये इस पर अनुभूति कह दी है मुझे क्या बता भाई।
बहुत खुश होता है और कहता है मैं समझ गया चूंकि वो मेरी पेट्रोल के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि लिलियाना सवारी को वो गोल करेगा वो सराउंडिंग के कबीला मुंतकिल करेगा यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोके सकते हैं बेस घोष के पहाड़ लाओ मजेदार लस्सी लाओ फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेटियों की जन्नत में जाओ तुम्हारी जान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया तुम्हारे सरदार आला की एक कसम है कि मैं तुम्हारे इंतकाम लूंगा मिस्टर आउद्दीन यूबी उन्होंने अल्लाह से पूछे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी कहाँ पे मिलेगी तो उन्होंने अल्लाह कहते हैं उसका पेशा करने वाले रात से मासूम की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला मुमकिन तौर पर हमने भी खो दिया है साउद्दीन यूबी पूछते हैं सब कुछ उनको लगा था इजारा पर मुनसिब था अब हम क्या करेंगे दूसरी तरफ वजन एक मॉडल इब्राहिम से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खुशियां मोहब्बत नहीं होगा और यहूदियों की काम जुर्म तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे जो हमारा इब्राहिम संदूक के रिश्ते की तरफ देखते हुए कह रहा है एक वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो हम कल जल्द जल्द मोहब्बत जाएंगे उधर अल्लाह कहते हैं हमें कुछ मालूमात मिली है उनका खुशियां मोहब्बत है कल अब्राहम और तमाम अपनी खुद को आम लगात करने जा रहे हैं वो मुकद्दस संदूक को भी वहाँ ले जाने वाले हैं तो साउद्दीन ये भी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे जो अल्लाह कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे इस पर साउद्दीन ये भी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ कहाँ से अंदाज हो सकती है अल्लाह कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक नहीं जासूस है जंगी रियासतों के रास्ते में सबसे बड़े लिकाकों में से एक है वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे आपका ये फर्ज तमाम इस्लाम के लिए बहुत अहम है जो अक्सर कहते हैं अगर रास के मुआफिस मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे सलाउद्दीन भी कहते हैं आपके वायदा ये है कि हम अब्राहम का काबू करें जो अल्लाह कहते हैं लेकिन आपको मजाक करना चाहिए और दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाई थी तो सलाउद्दीन भी कहते हैं उन्होंने तमाम इस्लाम के लिए जाल बिछा रखी थी सब कुछ उनके कल पकड़े जाने पर मुनसिब है हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे चाहे हमें बहुत का सामना करना पड़े अभी इस बार अजीम राम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछता है क्या सलाउद्दीन ने कबीले से निकला है कमांडर कहता है मुखोरों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची जो राम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती इक़दाम करो खासतौर पर ये हो सकता है कि वो हमारा ताकुब करना चाहता हो उसे हकीकत ऐसा न करने देना उस टाइम से कहो कि वो जुर्मी दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी तवज्जो मंसूब करवाए हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे उन्हें चाहते देखकर खोखे में मकबूल खुदी का मुजाहरा करती है और एकदम से बोतल में खबर डालकर को आ देती है दूसरी तरफ जंगल में सलाउद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं एक सिनेमा में सूर्य दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है उन्हें देखकर ऐसे कहते हैं जनाब जुर्मी दरवाजे से सफाई दी है तेरे पास कहता है इनका ताकू करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे इस तरह कबूतर आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से खबर निकालकर कोठा सलाउद्दीन को देता है खबर करने के बाद सलाउद्दीन भी कहते हैं अब्राहम शिमाली दरवाजे से निकला है उसने इस्माइल को जुर्मी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकू न किया जा सके आप शिमाल की जाने जाएंगे वो बच नहीं सकता इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं नाज़रीन इसके बाद हम बहुत कबीले में देखते हैं करतेगन की इस्माइल अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना लेते हैं और वहाँ भी बैठा हुआ करतेगन कहता है जब कोई इस्माइल मरता है तो उसकी कब्र पर बोर्डों के उतने मुजस्मे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन कत्ल किए हैं ये रिवायत है आप देर से मुजस्मों को मेरे इस्माइल की कब्र पर रखो सब देखेंगे कि मेरे इस्माइल कितने बहादुर हैं और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्मा लाल बना देना अब इसे बनाने शुरू कर दो मैं किसी न किसी तरह अपना इंतकाम लूंगा मेरा बुलबुल उसको कैसे बेहतर होना चाहिए इसलिए मैं बोले वहां आकर कह दी है भाई सुल्तान और तीन कबीले में आएगा सदा भी जमा होगी ऐसा लगता है कि वो जेका बुलाएगी ये सुंदर शादी करते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है और मुझसे से कहता है वो मेरे कबीले में जेका कैसे बुला सकते हैं या फिर क्या ये आधार के लिए है इस पर अनुभूति कहती है मुझे क्या पता भाई तो मलिक प्रदूत के साथ आएंगी मलिक प्रदूत का नाम सुनकर करते बहुत खुश होता है और कहता है मैंने समझ गया चूंकि वो मलिक प्रदूत के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि लिलियाना सवारी को वो कबूल करेगा वो सलाउद्दीन के कबीला मुंतकिल करेगा यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोक नहीं सकते घोष के पहाड़ लाओ मजेदार लस्सी लाओ फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेटियों की जन्नत में जाओ तुम्हारी जान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया तुम्हारे सरदार आला की एक कसम है कि मैं तुम्हारे इंतकाम लूंगा मिस्टर आउद्दीन यूबी उन्होंने अल्लाह से पूछे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी कहाँ पे मिलेगी तो उन्होंने अल्लाह कहते हैं उसका पेशा करने वाले रात से मासूम की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला मुमकिन तौर पर हमने भी खो दिया है सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं सब कुछ उनको लगा था इजारा पर मुनसिब था अब हम क्या करेंगे दूसरी तरफ वजन एक मॉडल इब्राहिम से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खुशियां मोहब्बत नहीं होगा और यहूदियों की काम जुर्म तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे जो इब्राहिम संदूक के रिश्ते की तरफ देखते हुए कह रहा है एक वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो हम कल जल्द जल्द मोहब्बत जाएंगे अल्लाह कहते हैं हमें कुछ मालूमात मिली है उनका खुशियां मोहब्बत है कल अब्राहम और तमाम अपनी खुद को आम लगात करने जा रहे हैं वो मुकद्दस संदूक को भी वहाँ ले जाने वाले हैं तो सलाउद्दीन भी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे जो अल्लाह कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे इस पर सलाउद्दीन भी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ कहाँ से अंदाज हो सकती है
उमर अल्लाह कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक तरीन जासूस हैं। जंगी रियासत उनके रास्ते में सबसे बड़े लिफाफों में से एक है। वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका ये फर्ज तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम है। तो एक्सेस कहते हैं ताकि रास के मुहाफिज मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाउद्दीन भी कहते हैं आपके वायदा ये है कि हम अब्राम का काबू करें। जो अब्दुल अल्लाह कहते हैं लेकिन आपको मजाक करना चाहिए और दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है। उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाई थी। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं उन्होंने तमाम आलम इस्लाम के लिए जाल बिछा रखी थी। सब कुछ उनके कल पकड़े जाने पर मुनसिर है। हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे चाहे हमें बहुत का भी सामना करना पड़े। अभी इस बार नाज़रीन राम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा है क्या सलाउद्दीन ने कबीले से निकला है? कमांडर कहता है मुखोलों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जवाब राम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती इक़दाम करो। खासतौर पर ये हो सकता है कि वो हमारा ताकुब करना चाहता हो, उसे हल्की जैसा न करने देना। उस टाइम से कहो कि वो जुर्मी दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी थोड़ी मंसूब करवाएं। हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें चादरों देखकर खोखे में मकबूल खुदी का मुजाहरा करती है और एकदम से बोतल में खबर डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाउद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं कि इस समय में सूर्य दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसे कहते हैं जनाब जुर्मी दरवाजे से सफाई दी है। तेरे पास कहता है इनका ताकुब करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे। इस समय कबूतर आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से खबर निकालकर कोठा सलाउद्दीन को देता है। खबर करने के बाद सलाउद्दीन भी कहते हैं अब्राम शिमाली दरवाजे से निकला है। उसने इस्माइल को जुर्मी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकुब न किया जा सके। हम शिमाल की जानिब जाएंगे वो बच नहीं सकता। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम मोहब्बत कबीले में देखते हैं करतेगन के इस्माइल अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना लेते हैं और वहाँ भी बैठा हुआ करतेगन कहता है जब कोई इस्माइल मरता है तो उसकी कब्र पर बोर्डों के उतने मुजस्मे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन कत्ल किए हैं। ये रिवायत है आप देर से मुजस्मों को मेरे इस्माइल की कब्र पर रखो। सब देखेंगे कि मेरे इस्माइल कितने बहादुर हैं और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्मा दाल बना देना। अब इसे बनाने शुरू कर दो। मैं किसी न किसी तरह अपना इंतकाम लूंगा। मेरा बुलबुल उसको देख से बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलते वहां आकर कह दी है भाई सुल्तान और तीन कबीले में आएगा। सरदार भी जमा होंगे। ऐसा लगता है कि वो जेकर बुलाएंगे। ये सुंदर शादी करते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है वो मेरे कबीले में जेकर कैसे बुला सकते हैं? या फिर क्या ये दाहत के लिए है? इस पर अनुभूति कहती है मुझे क्या पता भाई। तो मलिक पेलूत के साथ आएंगे। मलिक पेलूत का नाम सुनकर करतेगन बहुत खुश होता है और कहता है मैं समझ गया चूंकि वो मलिक पेलूत के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी आला सरदारी को वो कबूल करेगा। वो सलाउद्दीन के कबीला मुंतकिल करेगा। यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोकी सकते हैं। घोष के पहाड़ लाओ मजेदार लस्सी लाओ। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरी बेटियों की जन्नत में जाओ। तुम्हारी जान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया। तुम्हारे सरदार आला की कसम है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। तो जंगल में सलाउद्दीन यूमी उमर अल्लाह से पूछे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी आपने मिलेंगे? उमर अल्लाह कहते हैं उसका पेशा करने वाले रास्ते माफियों की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मुमकिन तौर पर हमने उन्हें खो दिया है। सलाउद्दीन यूमी पूछते हैं सब कुछ उनको लगा था इजारा पर मुनसिर था। अब हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ वज़ीर कमांडर अब्राहम से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खोजा मोहब्बत नहीं होगा और यहूदियों के तमाम जुल्म तकलीफ के लिए वहाँ रहेंगे। जो अपना अब्राहम संदूक के नक्शे की तरफ देखते हुए कह रहा है इन वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो। हम कल जगह जन मोहब्बत चाहेंगे। उधर अल्लाह कहते हैं हमें कुछ मालूमात नहीं है। उनके खुद मोहब्बत है। कल अब्राहम और तमाम यहूदी को हम मुलाकात करने जा रहे हैं तो उनके संदूक को भी वहाँ ले जाने वाले हैं। तो ये भी कहते हैं शायद वो कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे। जो अल्लाह कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। इस पर ये भी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ से अंदाज हो सकती है? उमर अल्लाह कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक तरीन जासूस हैं। जंगी रियासत उनके रास्ते के सबसे बड़े इलाकों में से एक है। वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका ये फर्ज तमाम इस्लाम के लिए बहुत अहम है। तो ऐसे कहते हैं अगर रात से मुहाफिज मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं आपका वायदा ये है कि हम अब्राहम का ताकुब करें। जो अल्लाह कहते हैं लेकिन आपको मुकाबला करना चाहिए और दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है। उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाए होंगे। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं उन्होंने तमाम इस्लाम के लिए जाल बिछा रहे हैं। सब कुछ उनके कल पकड़े जाने पर मुनसिर है। हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे चाहे हमें बहुत का सामना करना पड़े। अभी इस बार नाज़रीन राम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा है क्या सलाउद्दीन के कबीले से निकला है? कमांडर कहता है मुखबिरों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जो राम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तुम्हारा रसूल हिफाजती इक़दाम करो। खासतौर पर ये हो सकता है कि वो हमारा ताकुब करना चाहता हो। उसे हल्की जैसा न करने देना। उस टाइम से कहोगे और जुर्मी दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी थोड़ी मंसूब करवाएं। हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें छतों देखकर खोखे में भरपूर खुदी का मुजाहरा करती है और एक से बोतल में खबर डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाउद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमें सूर्य दस्ता जाता हुआ दिखाई
दिखाई देता है। उन्हें देखकर एहसास कहते हैं शनाब जोड़ी दरवाजे से सिपाही निकलेगी। फिर वापस कहता है इनका ताकुब करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे। इस तरह ही खोजा आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से खबर निकालकर प्रोफेसर सलाउद्दीन यूवी को देता है। खबर करने के बाद सलाउद्दीन यूवी कहते हैं आप राम शिमाली दरवाजे से निकला है। उसने सिपाही को जोड़ी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकुब ना किया जा सके। हम शिमाली की जाने जाएंगे और बच नहीं सकता। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद मौलवी कबीले में देखते हैं करते कि सिपाही अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना रहे होते हैं और वहाँ पे बैठा हुआ करते हुए कहता है जब कोई सिपाही मरता है तो उसकी कमर पर बुलडोजर के उतने मुजस्मे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन कत्ल किए हैं। ये रिवायत है। आप मेरे से मुजस्मों को मेरे सिपाही के कब्र पर रखो। सब देखेंगे कि मेरे सिपाही के तहत मौत होगी और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्मा दान बना देना। अब इसे बनाना शुरू कर दो। मैं किसी न किसी बात में इंतकाम लूंगा। मेरा बुलडोजर उसको कैसे बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलते हुए आगे आकर कह दी है भाई सुल्तान लोग तीन कबीले में आएगा। सरदार भी जमा होंगे। ऐसा लगता है कि वो जगह बुलाएंगे। मुझे खुद शादी करने के लिए गन से खड़ा हो जाता है और मुझे भी कहता है वो मेरे कबीले में जगह कैसे बना सकते हैं या फिर क्या ये आहार के लिए है। इस पर रोटी कहती है मुझे क्या पता भाई। और मलिक पे लोग के साथ आएंगे। मलिक पे लोग का नाम सुनकर कर बेहद बहुत खुश होता है और कहता है मैंने समझ गया सुन के बहुत मलिक पे लोग के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे यहाँ सरदारी को वो गोल करेगा। उसका जिनके कबीला मुतमिन करेगा यानी कि वो समझते कि वो मुझे रोके सकते हैं। बेस गोश्त के आहार लाओ मजेदार लस्सी लाओ। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेलियों की जन्नत में जाओ। तुम्हारी शान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया। तुम्हारे सरदार आने की एक कसम है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। सलाउद्दीन यूवी उन्होंने नवाज से पूछे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी कहाँ पे मिलेगी। तो उन्होंने नवाज कहते हैं उसका पीछा करने वाले रास्ते माफूल की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मुमकिन तौर पर हमें भी खो दिया है। सलाउद्दीन यूवी पूछते हैं सब कुछ भी मुलाकात का इजारा पर मुनसिर था अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ बाजार एक कमांडर अब्राहम से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खोजा मौका नहीं होगा और यहूदियों के नाम जुर्म तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे। जो अब्राहम संदूक के नक्शे की तरफ देखते हुए कह रहा है इन वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो हम कल जगह जन मोहब्बत जाएंगे। उधर कहते हैं हमें कुछ मालूमात नहीं है। उनके कुछ मोहब्बत है कल अब्राहम और तमाम यहूदी को हम मुलाकात करने जा रहे हैं तो मुकद्दस संदूक को वहाँ ले जाने वाले हैं। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे। जो अब्राहम कहते हैं वो अपने पास मौजूद असीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। इस पर सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ कहाँ से अंदाज हो सकती है। उन्होंने कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक तरीन जासूस हैं। जिसकी रियासत उनके रास्ते से सबसे बड़े इलाकों में से एक है। वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका ये फर्ज इस्लाम के लिए बहुत अहम है। तो कहते हैं अगर रास्ते वापस मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं आपका वायदा ये है कि हम अब्राहम का ताकुब करें। जो पर मना कहते हैं लेकिन आपको मुकाबला करना चाहिए और दूसरे दुश्मन की तरह नहीं है। उन्होंने जान के अंदर जान बिछाए होंगे। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं उन्होंने इस्लाम के लिए जान बिछा रही है। सब कुछ उनके कान पकड़े जाने पर मुनसिर है। हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे चाहे हमें बहुत का सामना करना पड़े। अगली बार नाज़रीन अब्राहम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा है क्या सलाउद्दीन के कबीले से निकला है। कमांडर कहता है मुखबिर की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जो अब्राहम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तुम्हारा रसूल इफाते इकदाम करो। खास तौर पर ये हो सकता है कि वो हमारा ताकुब करना चाहता हो उसे हरगिज़ ऐसा ना करने देना। कुछ साइड से होकर और शुरू दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी वर्षों अफसूल करवाए। हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें छात्रों देखकर खोखे में भरपूर खुदी का मुजाहरा करती है। एक तरफ से गुजर में हमें डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाउद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं। इसी तरह में शुरू दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें देखकर एहसास कहते हैं शनाब जोड़ी दरवाजे से सिपाही निकलेगी। फिर वापस कहता है इनका ताकुब करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे। इस तरह ही खोजा आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से खबर निकालकर प्रोफेसर सलाउद्दीन यूवी को देता है। खबर करने के बाद सलाउद्दीन यूवी कहते हैं आप राम शिमाली दरवाजे से निकला है। उसने सिपाही को जोड़ी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकुब ना किया जा सके। हम शिमाली की जाने जाएंगे और बच नहीं सकता। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद मौलवी कबीले में देखते हैं कहते हैं कि सिपाही अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना रहे होते हैं और वहाँ पे बैठा हुआ करते हुए कहता है जब कोई सिपाही मरता है तो उसकी कमर पर बुलडोजर के उतने मुजस्मे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन कत्ल किए हैं। ये रिवायत है। आप मेरे से मुजस्मों को मेरे सिपाही के कब्र पर रखो। सब देखेंगे कि मेरे सिपाही के तहत मौत होगी और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्मा दान बना देना। अब इसे बनाना शुरू कर दो। मैं किसी न किसी बात में इंतकाम लूंगा। मेरा बुलडोजर उसको कैसे बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलते हुए आगे आकर कह दी है भाई सुल्तान लोग तीन कबीले में आएगा। सरदार भी जमा होंगे। ऐसा लगता है कि वो जगह बुलाएंगे। मुझे खुद शादी करने के लिए गन से खड़ा हो जाता है और बुजुर्ग कहता है वो मेरे कबीले में जगह कैसे बना सकते हैं या फिर क्या ये
ये कहा कि ये है इस पर रोके कह दी है मुझे क्या पता भाई तो मलिक पे लोग के साथ आएंगे मलिक पे लोग का नाम सुनकर कर देगा बहुत खुश होता है और कहता है मैंने समझ गया सुन के मलिक पे लोग के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी याद सदाई को वो कबूल करेगा उसका अभी के कबीला मुझे करेगा यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोके सकते हैं बेस गोश्त के पहाड़ लाओ मजेदार लस्सी लाओ फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेरियों की जन्नत में जाओ तुम्हारे शान और तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया तुम्हारे सरदार आने की एक कसम है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा सलाउद्दीन यूबी उमर से पूछेंगे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी का आपने मिलेगी और उमर कहते हैं उसका पेशा करने वाले रास्ते माफसूल की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला मुमकिन तौर पर हमने भी खो दिया है सलाउद्दीन यूबी पूछेंगे सब कुछ मुलाकात का इजारा मुझसे था अब हम क्या करेंगे दूसरी तरफ बाजार एक मॉडल अब्राहम से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खुशिया मौका नहीं होगा और यहूदियों के नाम जरूर तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे जो अपना अब्राहम संदूक के नक्शे की तरफ देखते हुए कह रहा है इन वक्त पर जल्दी से तैयारियां कर हम कल जगह जन मोहब्बत चाहेंगे कहते हैं हमें कुछ मालूमात नहीं है उनके कुछ मोहब्बत है कल अब्राहम और तमाम यहूदी को हम मुलाकात करने जा रहे हैं तो मुकद्दस संदूक को वहाँ ले जाने वाले हैं तो ये भी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे जो अल्लाह कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे इस पर ये भी पूछेंगे यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ से अंदाज हो सकती है अल्लाह कहते हैं हर जगह उनके पास दिमाग कई जासूस हैं जिंदगी रियासत उनके रास्ते के सबसे बड़े इलाकों में से एक है तो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे आपका ये फर्ज इस्लाम के लिए बहुत अहम है तो ऐसे कहते हैं अगर रास्ते वापस मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे सलाउद्दीन ये भी कहते हैं आपका वायदा ये है कि हम अब्राहम का ताकुब करें जो अल्लाह कहते हैं लेकिन आपको मुकाबला करना चाहिए और दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है उन्होंने इस्लाम के अंदर जाल बिछाए होंगे तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं उन्होंने इस्लाम के लिए जाल बिछा रही है सब कुछ उनके कान पकड़े जाने पर मुनसिब है हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे चाहे हमें बहुत का सामना करना पड़े अगली बार नाज़रीन राम कुमार के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा है क्या सलाउद्दीन के बगैर से निकला है कुमार कहता है मुखबिर की तरफ से अमेरिका कोई खबर नहीं पहुंची जो राम कहता है मोहब्बत का जाने वाले तुम्हारा पूरा फांसी दामाद करो खास तौर पर ये हो सकता है कि वो हमारा ताल्लुक करना चाहता हो उसे आगे जैसा ना करने देना उस टाइम से होकर और शुरू दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी वर्षों अफसर करवाए हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे उन्हें छात्रों देखकर खोखे में भरपूर खुदे का मुजाहरा करती है और एक तरह से गुजर में हमें डालकर उड़ा देती है दूसरी तरफ जंगल में सलाउद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं कि इसलिए हमें सूर्य दशा जाता हुआ दिखाई देता है उन्हें देखकर ऐसे कहते हैं जनाब शिमाली दरवाजे से सिपाही निकलेंगे मेरे पास कहता है इनका ताकुब करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे इस तरह गुजर आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से हमारी निकालकर प्रोफा सलाउद्दीन को देता है खबर करने के बाद सलाउद्दीन कहते हैं अब्राहम शिमाली दरवाजे से निकला है और इंसानी को जुम्मी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकुब ना किया जा सके हम शिमाली जाने जाएंगे और बच नहीं सकता इसके साथ ही सब आगे बढ़ जाते हैं नाज़रीन इसके बाद मौलवी कबीले में देखते हैं कहते हैं कि इस्माइल ने मरे हुए साथियों के मुजस्समे बना रहे होते हैं और वहाँ पे बैठा हुआ करते हुए कहता है जब कोई इस्माइल मरता है तो उसकी कमर पर बुलडोजर के उतने मुजस्समे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन कत्ल किए हैं ये रिवायत है और मेरे से मुजस्समों को इस्माइल की कब्र पर रखो सब देखेंगे कि अगर इस्माइल के तहत बात होती और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्समा दान बना देना अब इसे बनाना शुरू कर दो मैं किसी न किसी बात में इंतकाम लूंगा मेरा बुलडोजर उसको कैसे बेहतर होना चाहिए इसलिए मैं बोलते वहाँ आकर कह दी है भाई सुल्तान लोग तीन कबीले में आएगा सरदार भी जमा होंगे ऐसा लगता है कि वो जगह बनाएंगे मुझे खुद शादी करने के लिए गन से खड़ा हो जाता है और मुझे भी कहता है वो मेरे कबीले में जगह कैसे बना सकते हैं या फिर क्या ये नमाज के लिए है इस पर रोके कहती है मुझे क्या पता भाई तो मलिक पे लोग के साथ आएंगे मलिक पे लोग का नाम सुनकर कर देगा बहुत खुश होता है और कहता है मैंने समझ गया सुन के मलिक पे लोग के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी याद सदाई को वो कबूल करेगा उसका अजीम के कबीला मुझे करेगा यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोके सकते हैं बेस गोश्त के पहाड़ लाओ मजेदार लस्सी लाओ फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेरियों की जन्नत में जाओ तुम्हारे शान और तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया तुम्हारे सरदार आने की एक कसम है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा सलाउद्दीन यूबी उमर से पूछेंगे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी का आपने मिलेगी उमर कहते हैं उसका पेशा करने वाले रास्ते माफसूल की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला मुमकिन तौर पर हमने भी खो दिया है सलाउद्दीन यूबी पूछेंगे सब कुछ मुलाकात का इजारा मुनसिब था अब हम क्या करेंगे दूसरी तरफ बाजार एक मॉडल अब्राहम से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खुशिया मौका नहीं होगा और यहूदियों के नाम जरूर तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे जो अब्राहम संदूक के नक्शे की तरफ देखते हुए कह रहा है इन वक्त पर जल्दी से तैयारियां कर हम कल जगह जन मोहब्बत जाएंगे
उधर उमर अल्लाह कहते हैं हमें कुछ मालूमात नहीं है, उनके खुश मोहब्बत है। कल अब्राहम और तमामी अपनी खुद को मुलाकात करने जा रहे हैं तो उनके दस संदूक में वहाँ ले जाने वाले हैं। तो मुझे ये भी कहते हैं शादी लोग कोई बड़ा मशवरा बनाएंगे जो अल्लाह कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम अभी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। इस पर साहब ये भी पूछेंगे यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ से अंदाज हो सकती है। उमर अल्लाह कहते हैं हर जगह उनके पास खतरनाक तरीन जासूस हैं। जंगी रियासत उनके रास्ते से सबसे बड़े इलाकों में से एक है। वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका ये फर्ज इस्लाम के लिए बहुत अहम है। तो ऐसे कहेंगे अगर रास्ते में वापस मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं आपका वायदा ये है कि हम अफगान का ताकुब करें। जुरादर पर मना कहते हैं लेकिन आपको मुकाबला करना चाहिए और दूसरे दुश्मन की तरह नहीं है। उन्होंने जान के अंदर जान बिछाए होंगे। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं उन्होंने इस्लाम के लिए जान बिछा रही है। सब कुछ उनके कान पकड़े जाने पर मुनसिर है। हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे चाहे हमें बहुत का सामना करना पड़े। अगली सुबह नाज़रीन ने राम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछा है क्या सलाहुद्दीन के कबीले से निकला है। कमांडर कहता है मुखबिरों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जुरादर राम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तुम्हारा रसूल इकदाम करो। खासतौर पर ये हो सकता है कि वो हमारा ताकुब करना चाहता हो, उसे हरगिज़ ऐसा ना करने देना। कुछ टाइम से होगी और शुरू दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी तवज्जो मबसूल करवाएं। हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें छतों देखकर सोफे में भरपूर खुदे का नजारा करती है। एक तरफ से गुजर में हमें डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाहुद्दीन के साथियों के साथ खड़े होते हैं कि इसी तरह उन्हें सूर्य दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें देखकर ऐसे कहते हैं जनाब शिमाली दरवाजे से सिपाही निकलेंगे। फिर पास कहता है इनका ताकुब करते हैं ये मोहम्मद जाएंगे। इस तरह ही गुजर आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से हवा निकालकर पुरखा सलाहुद्दीन को देता है। खबर करने के बाद सलाहुद्दीन कहते हैं आगाम शिमाली दरवाजे से निकला है। उसने सिपाही को जुम्मनी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकुब ना किया जा सके। हम शिमाली की जाने जाएंगे और बच नहीं सकता। इसके साथ वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन के बाद मौलवी कबीले में देखते हैं करदेगन की सिपाही अपने मरे हुए साथियों के मुजस्समे बना रहे होते हैं। तो वहाँ भी बैठा हुआ करदेगन कहता है जब कोई सिपाही मरता है तो उसकी कमर पर बुलडोजर के उतने मुजस्समे रखे जाते हैं जिसमें उसने दुश्मन के कत्ल किए हैं। ये रिवायत है। आप मेरे से मुजस्समों को मेरे सिपाही के कब्र पर रखो। सब देखेंगे कि मेरे सिपाही के तहत मौत होगी और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्समा दान बना देना। अब इसे बनाना शुरू कर दो। मैं किसी न किसी का अपना इंतकाम लूंगा। मेरा बुलडोजर उसको जैसे बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलते हुए आगे आकर कह दीजिए भाई सुल्तान लोग तीन कबीले में आएगा। सरदार भी जमा होंगे। ऐसा लगता है कि वो जेकब बनाएंगे। ये खुद शादी करने के लिए गन से खड़ा हो जाता है और बुजुर्ग ही कहता है वो मेरे कबीले में जितना कैसे बना सकते हैं या फिर क्या ये आहार के लिए है। इस पर रोटी कहती है मुझे क्या पता भाई। तो मलिक पे लोग के साथ आएंगे। मलिक पे लोग का नाम सुनकर करदेगन बहुत खुश होता है और कहता है मैं समझ गया सुन के मलिक पे लोग के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी आला सरदारी को वो कबूल करेगा। उसका जिनके कबीला मुतमिन करेगा यानी कि वो समझते कि वो मुझे रोटी से क्या बेस गोश्त के आहार लाओ मजेदार लस्सी लाओ। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मेरे बेरियों की जन्नत में जाओ। तुम्हारे शान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया। तुम्हारे सरदार आला की एक कसम है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। मिस्टर अब्दुल्ली भी उन्होंने से पूछे क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी का आमले मिलेगी। तो उन्होंने अल्लाह कहते हैं उसका पीछा करने वाले रास्ते मासूमी की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। मुमकिन तौर पर हमने भी खो दिया है। सलाहुद्दीन भी पूछते हैं सब कुछ भी मुलाकात जगह पर मुनसिर था अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर कमांडर राम से कह रहा है मुकद्दस संदूक का हमारे खुफिया मोहब्बत में होगा और यहूदियों की तमाम बुजुर्ग तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे। जुरादर राम संदूक के नशे की तरफ देखते हुए कह रहा है इन वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो हम कल जल्द अज जल्द मोहब्बत जाएंगे। अल्लाह कहते हैं हमें कुछ मालूमात नहीं है उनके खुफिया मोहब्बत है। कल अब्राहम और तमाम अपनी खुद को मुलाकात करने जा रहे हैं।